8 अगस्त 1998 उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत का मजार शरीफ शहर। इस शहर पर तालिबान के 3000 से अधिक आधुनिक हथियारों से लैस लड़ाके हमला करते हैं। इस शहर में हजारा, ताजिक और उज्बेक जैसे समुदाय रहा करते थे। तालिबान का यह हमला इन्हीं समुदायों के ऊपर था। दरअसल तालिबान इन समुदायों से बदला लेना चाहता था, क्योंकि 1 साल पहले 1997 में मजार शरीफ के हजारा नेता अब्दुल मलिक ने अचानक तालिबान से गठबंधन तोड़ा और धोखे से तालिबान के 3000 से ज़्यादा लड़ाके पकड़ लिए। बाद में उन सभी की हत्या कर दी गई। तालिबान अपने 3000 लड़ाकों का बदला लेने के लिए इस शहर पर हमला किया। हमला करने के कुछ ही समय बाद ये शहर तालिबान के हाथों में आ गया और उसके बाद तालिबान ने बदले की भावना से शहर में नरसंहार शुरू कर दिया। शहर पर तालिबान का कब्जा होने के बाद करीब 3 दिनों तक शहर में हत्या, लूट और मारकाट होती रही। दरअसल तालिबान कट्टर सुन्नी पश्तून विचारधारा के लोग हैं और हजारा, ताजिक और उज्बेक समुदाय शिया इस्लाम को मानते थे। इसी वजह से तालिबान इन लोगों को काफिर और ईरानी एजेंट कहते थे। हमले के दौरान तालिबान के एक रेडियो संदेश में ये कहा गया, हजारा शिया मुसलमान नहीं हैं, उन्हें या तो इस्लाम कबूल करना होगा या मरना होगा। तालिबान के लड़ाके इन समुदायों को शहर से पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। इसीलिए इन समुदायों के लोगों को घरों से बाहर निकालकर सड़कों पर ही गोली मारनी शुरू कर दी। इस नरसंहार से जिंदा बचे लोगों का यह कहना था कि शहर की सड़कें और गलियां लाशों से पटी पड़ी थी। ना तो उन लाशों को कोई कब्रिस्तान ले जाने वाला था और ना ही कब्रिस्तानों में इतनी जगह थी कि उन लाशों को दफना सके। शहर के बीचों बीच सैकड़ों लाशें ऐसे ही सड़ती रही और उन्हें कुत्ते नोचते रहे। इस नरसंहार में सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ हुआ। जिन महिलाओं की उम्र ज़्यादा थी उनके साथ तालिबान के लड़ाके करते और बाद में उनकी हत्या कर देते, और जिन महिलाओं की उम्र कम थी उनके साथ तालिबान के लड़ाके जबरन निकाह करते। उसके साथ शहर में सैकड़ों महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने तालिबान के लड़ाकों से बचने के लिए अपने घर में जहर पी लिया और आत्महत्या कर ली। इस नरसंहार से पहले तालिबान के नेताओं का अपने लड़ाकों को सख्त संदेश था कि वो 10 साल से बड़े उम्र वाले किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ें, क्योंकि तालिबान छोटे बच्चों को भविष्य के दुश्मन मानता था। इसी वजह से जिस बच्चे की उम्र 10 साल से बड़ी थी उन बच्चों को गोली मार दी गई और जिनकी उम्र 10 साल से कम थी उनको मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया। तालिबान के लड़ाके इस शहर में करीब 3 दिनों तक नरसंहार करते रहे, जिसमें करीब 5000 से लेकर 6000 तक नागरिकों की हत्या हुई। शहर के कब्रिस्तान में कब्र खोदने वालों का यह कहना था कि हम लोगों ने हर कब्र में 10 से 15 लोगों को दफन किया। उसके बावजूद भी सैकड़ों लाशें बच गई जो शहर के बीचों बीच सड़ती रही और उन्हें कुत्ते नोचते रहे। इस नरसंहार में ईरान के 9 राजनायकों की भी हत्या हुई थी, और क्योंकि शिया लोगों को मारा जा रहा था और ईरान एक शिया कंट्री है, इसीलिए इस हमले के दौरान ईरान ने अफगानिस्तान की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। यहाँ तक कि युद्ध की स्थिति बन गई थी, लेकिन लास्ट टाइम ईरान पीछे हट गया और ये युद्ध टल गया। जब तालिबान ने इस शहर पर हमला किया तो ऐसे सैकड़ों हजारा समुदाय के लोग थे जो इस शहर से भागकर पाकिस्तान की तरफ आ गए। उन्हीं में एक हजारा समुदाय की महिला थी। बाद में उसने कहा कि मेरे पिता, पति और 2 भाई, हम सभी लोग अपने घर में सो रहे थे, तभी तालिबान के करीब 10 से ज़्यादा लड़ाके हमारे घर में घुसे। उन लोगों ने मेरे पिता, पति और दोनों भाइयों को घर से बाहर निकाला और हम महिलाओं को घर के अंदर ही रहने को कहा। मैं घर की खिड़की से मेरे पति, पिता और दोनों भाइयों को देख रही थी। उन चारों लोगों को सड़क पर खड़ा किया गया और तालिबान के एक लड़ाके ने उन सभी को गोली मार दी। शहर में ऐसे कई सुन्नी मुस्लिम थे जो ये सब होते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई भी हमारी मदद को नहीं आया। इस नरसंहार में जिंदा बचे लोगों में एक 14 साल का लड़का भी शामिल था। बाद में उस लड़के ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा था, तभी तालिबान के हथियारबंद लोगों ने मुझे रोका और मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम अली बताया। अली एक शिया नाम है, इसी वजह से तालिबान के एक लड़ाके ने मेरे ऊपर बंदूक तान दी। तभी पास में खड़े एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा कि ये तो सुन्नी है, बस इसका अली अली रखा गया है। उस आदमी के ये कहने की वजह से उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया और मैं जिंदा बच गया। इन 2 लोगों की गवाही सुनकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि शहर के अंदर क्या हालात रहे होंगे। आज तालिबान अफगानिस्तान पर शासन कर रहा है, वो अपनी छवि सुधारने में लगा है, लेकिन दोस्तों तालिबान का चेहरा बेगुनाहों के खून से रंगा है। दोस्तों तालिबान की ये कोई इकलौती घटना नहीं है, ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं जो ये बताती है कि तालिबान के अंदर कैसी मानसिकता के लोग हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आप तालिबान आतंकी संगठन की कुछ ऐसी घटनाएं जानोगे जो आपके होश उड़ा देगी। ये जनवरी 2001 की बात है। अफगानिस्तान के बामियान प्रांत का याकावालांग शहर। इस शहर में ज़्यादातर हजारा समुदाय के लोग रहते थे। ये समुदाय शुरू से ही तालिबान का विरोध करता आया है। इसी वजह से जनवरी 2001 तक इस शहर पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया था, लेकिन जनवरी 2001 में तालिबान ने इस शहर पर हमला कर दिया और शहर के अंदर हजारा समुदाय को ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्याएं करनी शुरू कर दी। तालिबान के लड़ाकों को जब हजारा समुदाय के लोग या फिर कोई परिवार मिलता तो उन लोगों को या तो मस्जिद या स्कूल या खुले मैदान में लाया जाता और फिर उन सभी लोगों को गोलियों से भून दिया जाता। जनवरी 2001 में हुई इस घटना को याकावालांग नरसंहार कहा जाता है। माना जाता है कि इस नरसंहार में 400 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन शहर के कुछ गवाहों के अनुसार हत्याओं का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि तालिबान के लोग जब किसी की हत्या करते तो उसको कब्र खोद कर दफन करते थे ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। तालिबान शुरू से ही हजारा समुदाय का दुश्मन रहा है। जब 1996 में तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठा तभी से हजारा समुदाय के लोगों की हत्याएं शुरू हो गई। हजारा समुदाय के लोग ज़्यादातर अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में रहते हैं। जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया था तब हजारा समुदाय के लड़ाकों ने अपना एक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम है हिफ्ज-ए-वहदत। यह संगठन लगातार तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था और बामियान प्रांत के ऐसे कई इलाके थे जिस पर हिफ्ज-ए-वहदत का ही कब्जा था। लेकिन 1999 से लेकर 2001 तक तालिबान ने इस संगठन के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी थी, जिसमें इस समुदाय के हजारों लोग मारे गए थे। तालिबान के कब्जे के दौरान सबसे बुरी हालत थी हजारा समुदाय के महिलाओं की। उन महिलाओं को बुर्का ना पहनने, मर्दों से बात करने और रेडियो सुनने जैसे आरोपों पर शरीयत की सजा दी जाती थी। कहीं महिलाओं को पत्थर मारकर उनकी हत्याएं कर दी जाती थी और हजारा समुदाय की छोटी बच्चियों को तालिबान लड़ा के अपने साथ ले जाते थे। उन लड़कियों के साथ रेप होता और उनसे जबरन निकाह किया जाता। जब भी तालिबान के लड़ाके हजारा समुदाय के किसी गांव पर हमला करते और यदि तालिबान जीत जाता तो उस गांव में जितनी भी हजारा महिलाएं थीं उनको जीत की ट्रॉफी की तरह तालिबान के लड़ाकों में बांट दी जाती थी। हजारा समुदाय आज भी न्याय की मांग कर रहा है। उनके अनुसार हजारा समुदाय की महिलाओं को तालिबान के लड़ाके गांवों से उठाकर ले गए थे। उनमें से कुछ ही महिलाएं वापस आ पाई, लेकिन आज भी ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो गायब हैं। उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। उसके साथ तालिबान के लड़ाके जब भी हजारा समुदाय के किसी गांव पर कब्जा करते थे तो वहां से छोटे बच्चों को उठाकर ले आते। बाद में उन बच्चों को आत्मघाती हमले का परीक्षण दिया जाता और तालिबान उन छोटे बच्चों से अपने विरोधियों के खिलाफ आत्मघाती हमले करवाता। कहा जाता है कि 1999 से लेकर 2001 के बीच बामियान प्रांत में हजारा समुदाय के करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई और 2000 से ज़्यादा हजारा समुदाय की महिलाओं को तालिबान के लड़ाके अपने साथ ले गए, जिनमें से कुछ ही महिलाएं वापस लौट पाई। उसके साथ इस समुदाय के सैकड़ों लोग ऐसे थे जो तालिबान के लड़ाकों से बचने के लिए गांव छोड़कर पहाड़ों में चले गए थे, लेकिन वहां पर भूख और ठंड की वजह से वो लोग मारे गए और बाद में उन लोगों के सिर्फ कंकाल ही देखे गए। अफगानिस्तान के बामियान प्रांत की एक महिला जो अब पाकिस्तान में रहती है, उसने कहा कि हमारे गांव पर जब तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया तो उन लोगों ने देखा कि मेरी मां ने बुर्का नहीं पहना है, इसीलिए उन लड़ाकों ने मेरी मां को 80 कोड़े मारने की सजा दी और इस सजा के दौरान हम सभी बच्चों को हमारी मां के सामने बैठाया और फिर हमारी मां को 80 कोड़ों की सजा दी। उसके साथ बामियान प्रांत के याकावालांग शहर के एक शिक्षक की गवाही भी सामने आई थी। उस शिक्षक ने कहा था कि जब हमारे गांव पर तालिबान के लड़ाकों का कब्जा हुआ तो वो लड़ाके स्कूल में आए
और जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे उनको वो लड़ाके अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि ये सभी बच्चे अब मदरसे में पढ़ेंगे और बाद में शहीद बनेंगे और जन्नत पाएंगे। उस शिक्षक के दौरान जितने भी बच्चों को तालिबान के लड़ाके अपने साथ ले गए थे उनमें से कुछ ही बच्चे वापस गांव लौट पाए। बाकी जितने भी बच्चे थे वो या तो तालिबान के लड़ाके बन गए या फिर उनको आत्मघाती हमले के लिए यूज किया गया। दरअसल तालिबान छोटे बच्चों का उपयोग आत्मघाती हमले, जासूसी, हथियार उठाने और यहाँ तक कि मानव ढाल के रूप में भी करते थे। ये तालिबान के सबसे क्रूर और घिनौने अपराधों में से एक है। वैसे तालिबान की और भी कई सारी क्रूर घटनाएं हैं। यदि आप और तालिबान की उन घटनाओं को जानना चाहते हैं तो मैं इसका पार्ट 3 भी बना दूंगा। आप मुझे कमेंट जरूर करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इसका पार्ट 3 चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।